सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और ये सब जुड़ा है सिर्फ 100 रुपए की एक फीस से। जरा सोचिए, क्या 100 रुपए जैसी मामूली रकम किसी को आधी से ज्यादा नौकरियों की दौड़ से बाहर कर सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज की हमारी पूरी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। जी हां, सिर्फ 100 रुपए, कोई बड़ी रकम नहीं। लेकिन यही वो छोटी सी रकम है जो एक बहुत बड़े विवाद और कह सकते हैं एक बड़े बदलाव की जड़ बन गई है। तो इसी को हम कह रहे हैं 100 रुपए का पैराडॉक्स। चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर कैसे ये छोटी सी रकम आरक्षण के पूरे नियमों में इतना बड़ा फेरबदल कर रही है। तो हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हालिया फैसले में एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कैंडिडेट परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की छूट, मतलब कोई भी रियायत लेता है, जैसे कि एप्लीकेशन फीस में छूट, तो फिर वो कैंडिडेट जनरल मेरिट की सीटों के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। मतलब सीधा साधा है, एक छोटी सी छूट आपको 50% से ज्यादा नौकरियों की रेस से बाहर कर सकती है। अब देखिए, इस फैसले का पूरा असर समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीटें बढ़ती कैसे हैं। तो चलिए पहले जरा बेसिक बातें क्लियर कर लेते हैं। तो अगर हम केंद्र सरकार की नौकरियों की बात करें तो उनमें करीब करीब 49.5% सीटें रिजर्व्ड होती हैं। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोग आते हैं। और जो बाकी बची 50.5% सीटें हैं वो कहलाती हैं अनरिजर्व्ड या अनरिजर्व्ड। यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। अनारक्षित या अनरिजर्व्ड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सीटें सवर्ण जातियों के लिए कोई कोटा है। नहीं, ये वो सीटें हैं जो सबके लिए खुली हैं, प्योरली मेरिट के आधार पर। कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर मेरिट में आता है तो वो इन सीटों पर आ सकता है। और अब तक होता भी यही आया था। मतलब अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट बहुत अच्छे नंबर लाता है तो वो अपनी मेरिट के दम पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सीट ले सकता था। इससे होता ये था कि उनके लिए कंपटीशन का मैदान और बड़ा हो जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के एक नए नियम ने इस पूरे पुराने सिस्टम को कह सकते हैं बदल कर रख दिया है। चलिए देखते हैं कि ये नया नियम आखिर है क्या। तो आसान भाषा में समझें तो कोर्ट का फैसला ये कहता है कि अगर किसी कैंडिडेट ने सिलेक्शन प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर, मैं दोहराता हूं, किसी भी स्टेज पर आरक्षण का कोई भी फायदा उठाया है, तो फिर वो अनरिजर्व्ड सीट के लिए नहीं चुना जा सकता। अब यहीं से एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है कि ये आरक्षण का फायदा या बेनिफिट आखिर है क्या, किसे माना जाएगा फायदा। और यहीं पर यह पूरा मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। तो कोर्ट के हिसाब से किसी भी तरह की छूट एक लाभ या बेनिफिट है, चाहे वो क्वालिफाइंग मार्क्स में थोड़ी सी कमी हो, उम्र में छूट हो, या फिर एप्लीकेशन फीस में छूट, जिसको हम फीस वेवर कहते हैं। जी हां, वही 100 रुपए की छूट भी अब एक लाभ मानी जाएगी। तो अब ये पूरा सिलसिला चलता कैसे है, जरा वो समझिए। एक कैंडिडेट है, वो ईमानदारी से अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी भरता है। अब जैसे ही वो ये करता है, सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली अपने आप ही मान लीजिए 100 रुपए की फीस में छूट दे देता है। बस यहीं पर खेल हो जाता है। इस छूट को अब एक लाभ मान लिया जाता है और इसका नतीजा, वो कैंडिडेट देश की 50.5% अनारक्षित सीटों की दौड़ से बाहर हो जाता है। अब चलिए इस नियम के असल दुनिया में क्या नतीजे निकल रहे हैं उस पर एक नजर डालते हैं। और ये नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट है, उसे एप्लीकेशन फीस में छूट मिल जाती है, लेकिन इसी छूट की वजह से वो अनारक्षित सीटों के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। दूसरी तरफ एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, वो 100 रुपए की फीस देता है और वो उन सभी सीटों के लिए एलिजिबल बना रहता है। मतलब 100 रुपए ने पूरा खेल बदल दिया। और इसका एक बहुत ही अजीब नतीजा देखने को मिल सकता है। कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है जहां किसी रिजर्व्ड कैटेगरी का जो मेरिट कट ऑफ है वो अनारक्षित कैटेगरी के कट ऑफ से भी ज्यादा चला जाए। अब ये बात मेरिट के आधार पर सिलेक्शन के पूरे आइडिया के ही खिलाफ जाती है। इस चार्ट को देखिए, ये बस एक उदाहरण है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। यहां दिखाया गया है कि मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 101 नंबर है, जबकि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ सिर्फ 98 है। जो पहले नामुमकिन सा लगता था, वो इस नए नियम के बाद एक हकीकत बन सकता है। तो ये जो फैसला है, ये हमें मेरिट, बराबरी और सामाजिक न्याय से जुड़ी एक बहुत बड़ी बहस के बीच में लाकर खड़ा कर देता है। तो यहां पर दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ इस फैसले को इस तरह देखा जा रहा है कि ये डबल बेनिफिट यानी दोहरे लाभ को रोकता है और मेरिट को सबसे ऊपर रखता है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये मेरिट के नाम पर असल में वंचित समूहों के मौकों को और कम कर रहा है। तो कुल मिलाकर इसके बड़े असर क्या हैं? पहला, जो होशियार, मेरिटोरियस, रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं, उनके सामने एक मुश्किल चॉइस आ गया है। दूसरा, अनारक्षित सीटें एक तरह से सिर्फ उन लोगों के लिए रिजर्व हो सकती हैं जिन्होंने कोई छूट नहीं ली। तीसरा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों की पूरी स्ट्रैटेजी को बदल देगा और खासकर जैसा कि सोर्स में बताया गया है, चिंता ओबीसी उम्मीदवारों के लिए है जिनकी आबादी तो बहुत है, लेकिन उनके लिए आरक्षण सिर्फ 27.5% है और अब इस नियम के बाद वो बाकी की 50.5% सीटों से भी बाहर हो सकते हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कंपटीशन के नियम आखिर कैसे बनाए जाएं कि मेरिट भी बनी रहे और सामाजिक न्याय भी हो। मतलब दोनों के बीच एक सही संतुलन कैसे बने।